प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का मॉडल सेट। ठीक है, तो चलिए आज ये मेरा पहला सेट है जिसमें हम भूगोल को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी को। ठीक है, चलिए तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। ये जितने भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव है ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अन्वेषण और वर्णन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है टेलर, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट, तीसरा है रैटजेल, चौथा है ब्लॉस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक टेलर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आवास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं। ऑप्शन आपके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात क्या है ना, 950, 970, 990 या 1010। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग, है ना, 990। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा देश का उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है। ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित कथनों की क्या करें, विवेचना कीजिए। अब देखिए आपके सामने कथन ए और कथन आर है। कथन ए में लिखा हुआ है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है। इसको गौर से समझिएगा, है ना, कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है ना, ऐसा कह रहा है। अब और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत से क्या है, कम है। तो ये दोनों कथनों को आपको क्या करना है, आंसर से मिलाना है कि इसका सही सटीक आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है कि ए एवं आर दोनों सही है ना, ए और आर क्या है, दोनों सही है। साथ ही उसमें और भी लिखा हुआ है कि तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो कारण आर है वो कथन ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। या फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है ना, परंतु आर जो है कथन, ये कारण जो है सो आर वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। और तीसरा है आपके सामने कि ए सही है
परंतु आर क्या है, गलत है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फल व सब्जी से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन बागाती कृषि नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है रबड़, चाय, गन्ना, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मक्का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है टोक्यो, नगोया, नागासाकी, ओसाका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगोया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। ऑप्शन आपके सामने है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन क कहता है कि यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से क्या है, कम विकसित है। और आर कथन कहता है कि भारत में पर्यटन स्थल क्या है, अधिक है। चलिए अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। कथनों के अनुसार से क्या ऑप्शन सही होगा, आपको ये चुनाव करना है। ऑप्शन पहला है कि ए एवं आर दोनों सही है, और आर जो है, कथन आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन दूसरा है कि ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है पोर्ट सदई से, कोलोन से, होनोलुलु से, लाल सागर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलोन से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पनामा नहर जोड़ती है कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी से, या प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, या तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि प्रशांत महासागर हिंद महासागर से, और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है जिनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतःदेशीय व्यापार
बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रेखीय, वृत्ताकार, नाभिक या तारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्ताकार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदी या नहरों के किनारे विकसित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, रैखिक, गोलाकार, क्रॉस आकृति और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वर्गाकार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैखिक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश और चौथा है केरल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, 31%, 41%, 51%, 61%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा, व्यवसाय, काम और रोजगार, विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन, बेंगलुरु नगरीय समूहन, चेन्नई नगरीय समूहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई नगरीय समूहन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, केरल, बिहार, गोवा या इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा। ऑप्शन आपके सामने है, 26.87, दूसरा ऑप्शन है 27.78, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 28.78 और चौथा ऑप्शन है 31.16। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27.78। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है, कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी,
जून से सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जून से सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, क तथा ख दोनों से, यानी कि वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। कहने का अर्थ यही है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है लौह अयस्क नहीं है ना, तो नहीं पे आपको ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है कि एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट जो है ना ये कोयले का प्रकार है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है। कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, ओडिशा में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्लेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, और चौथा ऑप्शन है समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 2005 से 2010, 2007 से 2012, 2006 से 2011, 2009 से 2013। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006 से 2011। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन आपके सामने है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल परिवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है। केरल, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
महाराष्ट्र में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है, वन विनाश, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट या कृषि बहिस्त्राव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि बहिस्राव। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।